शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, और शेख हसीना के पिता 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहा जाता था, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज ने अत्याचार किए। तब की तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय फ़ौज पूर्वी पाकिस्तान में घुसी और उसको आज़ाद करवाया, और बाद में वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के पिता। कल 3 बजे शेख हसीना गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। पहले शेख हसीना का हेलीकॉप्टर अगरतला पहुंचा और फिर अगरतला से सीधे गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। बांग्लादेश में इस वक्त जो हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक उथल पुथल जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम इसको केवल राजनीतिक उथल पुथल नहीं कह सकते। ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, अगर कहूँ तो इन तीनों की मिलीजुली सरकार अब बांग्लादेश में चलने जा रही है। जो कट्टरपंथी सोच दुनिया के 57 इस्लामिक मुल्कों की है, अब वो पूरी तरह से, हालांकि पहले भी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं थी, रोज़ाना हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होने, हिंदुओं पर हमले होने, हिंदू बेटियों का अपहरण होना, ये आम बात थी बांग्लादेश में। आरक्षण का बहाना लगाकर बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जान बचाकर शेख हसीना, जब उनके फौज के जनरल ने, आर्मी जनरल ने शेख हसीना का आदेश मानने से, उनका ऑर्डर मानने से मना कर दिया, तो शेख हसीना को जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। और ये पहली बार नहीं है कि शेख हसीना के परिवार से भारत में किसी ने पहली बार शरण ली हो। 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश आज का, तो जब पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार किए, तब शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत में शरण ली थी और भारत से मदद मांगी थी। आज शेख हसीना भारत से शरण मांग रही है। क्या ये सही है? 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू आज बांग्लादेश में नर्क की जिंदगी भोग रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैंने ऐसी वीडियोस देखी जो मैं इस वीडियो में ना तो आपको दिखा सकता हूं, ना मैं जो उनका जिक्र तक कर सकता हूं। लाइव हिंदू बेटियों के साथ में बलात्कार किए जा रहे हैं, लाइव आकर बांग्लादेश में वीडियोस बनाकर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। बांग्लादेश की सोशल मीडिया वेबसाइट पर हिंदुओं के घरों में घुसकर हिंदू मर्दों को कत्ल किया जा रहा है और हिंदू बेटियों को, बहनों को, माताओं को उठाकर उनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के हालात है आज। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है, सैकड़ों शिवालयों को ध्वस्त कर दिया गया है, हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया है, हजारों हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। ये आज की स्थिति है बांग्लादेश में। आज 6 अगस्त है 2024 जब मैं वीडियो बना रहा हूं। हम भाईचारे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम प्रेम की मिसाल है, ये भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है। हमारे गुरुदेव यति नरसिंहानंद 28 सालों से हिंदुओं को ये बता रहे हैं, ये भीड़ तुम्हारे घरों पर आएगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोबर के नीचे से गीज की तरह निकलकर तुम्हारे घरों पे हमले हो जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हिंदू सोचने समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश का, जो रोजाना 20,000 से 30,000 लोगों को वहां पर खाना खिलाता था,
जो ये नहीं देखता था कि खाना खाने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, कौन है, उस इस्कॉन मंदिर में इस्लामिक भीड़ ने आग लगा दी, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और कई सौ कई हजार हिंदू बेटियों के साथ में सामूहिक रूप से गैंगरेप हो रहे हैं। सबसे शर्म की बात यह है कि यहाँ के सत्ताधीरों के मुख से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है, एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। शेख हसीना को शरण देना यह अलग बात है। अगर कोई अभी भी ये कहता है कि बांग्लादेश के हालात इतने भी गंभीर नहीं है, तो अनुमान लगाइए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ दे और जिस देश के राष्ट्रपति की मूर्ति के साथ में, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के साथ में दुर्व्यवहार हो, मुजीबुर रहमान फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, शेख हसीना के पिता, उनकी प्रतिमा को पूरे बांग्लादेश में तोड़ दिया गया। पूरे बांग्लादेश में, बांग्लादेश के संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और पूरा तहस नहस कर चुकी है। वहां की आर्मी के जनरल ने शेख हसीना का आदेश मानने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि आरक्षण के मामले में जो प्रदर्शन पूरे बांग्लादेश में हो रहे थे, उसमें 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए थे गोलीबारी में। शेख हसीना लगातार आदेश दे रही थी कि हम आरक्षण वापस नहीं लेंगे। वहां के जनरल, जो कौमी जनरल है, अपने कौम के लिए जीते हैं, उन्होंने शेख हसीना का आदेश इसलिए मानने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि शेख हसीना अल्पसंख्यकों के लिए और भारत के लिए कहीं ना कहीं झुकाव रखती है। हिंदुओं, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये 1971 में भी हुआ था जब बांग्लादेश बनाया जा रहा था। ये 1947 में भी हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। ये पिछले 1420 सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन हिंदू गहरी नींद में लगातार सो रहा है और सोता रहेगा क्योंकि उसको गंगा जमुना तहजीब की मिसाल जो कायम करनी है। अभी भी समय है, हिंदुओं जाग जाओ, आंखें खोल लो, देख लो, ये भाईचारा नहीं है, ये तुमको चारा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है।